अखिलेश को किससे सता रहा जान का खतरा। बीच इंटरव्यू में अखिलेश को किसने दी धमकी, धमकी से डर या टीपू का कोई पॉलिटिकल स्टंट। बाबा के राज में अभी अतीक के गुर्गे एक्टिव हैं। अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी मिलना, क्या यह कोई वास्तव में गंभीर साजिश है जो लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने आई है, या फिर ये महज एक सुनियोजित पॉलिटिकल स्टंट है जिसे सहानुभूति की लहर पर सवार होकर वोटों की फसल काटने के लिए रचा जा रहा है। अचानक चारों तरफ सिर्फ अखिलेश की चर्चा हो रही है। आखिर उन्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या यह घटना राजनीति की शतरंज पर चला गया एक चाल है? जवाब कहीं खोया है, लेकिन तूफान जरूर उठ चुका है। तो आइए जानते हैं कि आज किसने दी है अखिलेश को जान से मारने की धमकी। क्या है इसके पीछे का सियासी एंगल? पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए Z+ कवर के अलावा NSG सुरक्षा की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि पिछले कई दिनों से सपा अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिल रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की भी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। यह पत्र सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की तरफ से लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि जो लिखा गया है जरा आपको बताते हैं अच्छे से। पूर्व में अखिलेश यादव को NSG सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोकतंत्र में बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेताओं की भी सुरक्षा पुख्ता हो। देश के बड़े नेता होने की वजह से अखिलेश यादव को अलग अलग हिस्सों में जाना होता है। पिछले दिनों एक न्यूज चैनल के डिबेट में खुलेआम अखिलेश यादव को मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा बीजेपी के एक नेता ने भी अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जो कि बेहद निंदनीय और चिंता का विषय है। लिहाजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को Z+ सिक्योरिटी के साथ ही NSG सुरक्षा कवर भी दी जानी चाहिए। देखिए, पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं की NSG सिक्योरिटी हटा ली गई थी। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया था। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर आगरा में करनी सेना ने प्रदर्शन किया था। इसमें अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। खुद को मिली धमकी पर अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया है। आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, आज लोग हमें कह रहे हैं कि गोली मार देंगे। अगर मैं कमजोर दिल का होता तो यहां नहीं आ पाता। सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई कर रही है? ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि अखिलेश अचानक धमकी इन्हें मिलना ये यूं ही है या फिर इसके पीछे कोई सियासी एंगल छुपा है? तो देखिए, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा अखिलेश अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कभी मुर्शिदाबाद की घटना पर ममता दीदी का समर्थन कर देते हैं, कभी वोट बैंक साधने के लिए साफ शब्दों में कह देते हैं कि ममता सब ठीक कर देगी। और अब जान का डर सताना। यूपी में माफिया राज खत्म होने से अखिलेश के मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी है। जाहिर सी बात है, एक दौर था जब मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव माफिया अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे। अतीक के वर्चस्व के हवाले से वोट बैंक साध लिया करते थे। वो दिन जा चुके हैं। अब मुख्तार के आतंक से अखिलेश की राजनीति नहीं चमकती, क्योंकि ये दोनों अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। लेकिन इनके गुर्गे अभी जिंदा हैं। अतीक का बेटा गैंग चलाता है, वसूली करता है, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश का संरक्षण इन्हें नहीं मिल पा रहा। यही अखिलेश की घबराहट का कारण है, क्योंकि ये कहावत बड़ी फेमस है कि अगर तुम सांप पालोगे तो एक दिन वो सांप तुम्हें ही डसेगा। और कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि आने वाले वक्त में अखिलेश को जान का खतरा सताना ये कोई पॉलिटिकल स्टंट निकले। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।